हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। और आज हमारे साथ हैं सुशांत, जिनका एनबीएचएम इस बार 2026 में स्कॉलरशिप प्रोग्राम में सिलेक्शन हुआ है। और मैं इनको बता दूं, ये जो वीडियो स्टूडेंट देख रहे होंगे जिनको नहीं पता होगा, इनका पहला जो था आईआईटी जैम में ऑल इंडिया रैंक 13 था। और टीएफआर इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम में इनका सिलेक्शन हो चुका है बैंगलोर में। और ये इनका तीसरा सिलेक्शन है। और साथ ही साथ ऐसे भी मतलब इनका जो बैकग्राउंड रहा है वो बीटेक बैकग्राउंड के स्टूडेंट है। ये तीनों इतना अचीवमेंट बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। सुशांत, कैसा लग रहा है? तो मुझे तो अभी बस आधे एक घंटे पहले ही पता चला था। हम्म। मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था शायद एनबीएचएम होगा मैंने, क्योंकि उनका काफी जो फर्स्ट एग्जाम होता है वो भी टफ रहता है थोड़ा, उसके हाँ, क्वेश्चंस बहुत होते हैं। और इंटरव्यू भी थोड़ा सा मैंने गलती की थी, मैंने अलग टॉपिक्स बोल दिए थे। हाँ, पर हाँ, ठीक रहा था, पर मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि होगा। हाँ। तो और मैं रिजल्ट शायद 30th को आना होता है, मुझे याद ही नहीं रहा। फिर जब हम्म, आपने हम्म, फोन करके बोला मुझे मुझे याद है, आज तो फर्स्ट में हम्म। रिजल्ट कल आना था, तो मुझे याद ही नहीं था। मैं हाँ, चेक किया तो मुझे भी याद नहीं था। मुझे किसी स्टूडेंट ने भी बताया कि सर एनवीएचएम का रिजल्ट आया है, देख लीजिए। तो बहुत सारे पहले भी जो स्टूडेंट यहाँ से पढ़े थे एक डेढ़ साल पहले, जो टच में नहीं थे, उन लोग का भी हो गया। अब उन लोग का नाम तो याद नहीं है, बट तुम भी करंट स्टूडेंट हो इसलिए मुझे याद आ गया। और लगा कि नहीं, चलो। तो प्रशांत, कैसा लग रहा है ये ट्रैजेक्टरी देख के? आईआईटी जैम, फिर टीएफआर, फिर एनवीएचएम, और वो भी नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से आके मैथ में झंडा गाड़ना, यार कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लगता है। पिछले साल से जब आपके स्टूडेंट हैं कभी भैया, हाँ, हाँ, उनका तो हाँ, तब मतलब उनसे सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन मिली, क्योंकि वो भी नॉन मैथ बैकग्राउंड के हैं। हाँ, हाँ, हाँ। उनका तो और भयानक था वो, तो लिटरेचर मतलब बैकग्राउंड मेरा से थे वो। तो फिर भी इंजीनियरिंग थोड़ा सा मैथ से रिलेटेड है, पर मैथ्स उनका है। तो बिल्कुल हाँ, बिल्कुल अलग है। वो इंटरसेक्शन वो तो पूरा का इंस्पिरेशन है। पूरा एम्प्टी है। लिटरेचर मैथ का इंटरसेक्शन ही एम्प्टी हो जाता है। और उसके बाद उसने आके एनबीएचएम भी निकाला और आईएसआई में भी रैंक सेकंड। आईएसआई एम मैथ में ऑल इंडिया रैंक 2 था उसका। तो बढ़िया तो उसने जब वो किया है। उनका रिजल्ट आया तो मैंने वो वीडियो भी देखी, तो तब मुझे मतलब थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिली कि शायद मैं भी कर सकता हूँ, अगर मैं मेहनत करूँ तो मेरा भी हम्म, हो सकता है। ये इनका हो रहा है तो अगर हो सकता है, बस होप टाइप की मिलती है उससे कि हम्म। मेरा भी कुछ हो सकता गुड, गुड, है। गुड। तो जो जो स्टूडेंट तुमको पहली बार सुन रहे हैं, सुशांत थोड़ा अपने बारे में बताओ। सुशांत, आप कहाँ से हो, कहाँ से क्या पढ़ाई कर रहे हो, और यहाँ पे कब जुड़े थे? इन तीन क्वेश्चन का आंसर ऐसी सीक्वेंस में दो आप। सर मेरा नाम सुशांत दर है, मैं अभी बीटेक कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस इन इंजीनियरिंग में। मैं अपने हम्म, लास्ट ईयर में सेमेस्टर। हम्म, और मैं जम्मू सिटी, जम्मू एंड कश्मीर से हूँ। हम्म, और मैं कश्मीरी पंडित ऐसे मेरी आइडेंटिटी है। हम्म, और मैं नोबल फॉर्म ज्वाइन किया था दिसंबर 2024 में। हम्म, हम्म, ऑलमोस्ट 1.5 ईयर हो गए सर के साथ। हम्म, कैसा रहा वो एक साल का जर्नी? सर बहुत अच्छा, मतलब एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि क्या क्या सीखूंगा। पता भी नहीं होता कि ये भी सीखना हम्म, होता है, ऐसे भी सोचना होता है। मतलब मैथ से ज्यादा हाउ टू थिंक मैथ, हम्म, 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 तो सोचते कैसे हैं मैथ को। हम्म, क्योंकि मैथ सिखा तो बहुत सारे सकते हैं कि, पर सोचना कैसे सीखें, हम्म, कैसे हम्म, सोचें, क्योंकि वो आपको बहुत आगे भी काम आएगा रिसर्च में। मतलब हम्म, आप अगर हम्म, उसी करियर में जाएंगे तो कैसे सोचें, क्योंकि सोचना तो होता ही, तो हमेशा काम आता है ये चीज। हम्म, हम्म। वो बहुत हेल्प हुआ, तो कोई वर्ड्स ही नहीं मेरे पास सर आपको थैंक यू अरे बोलने के लिए। नहीं, नहीं, नहीं। वो तो है सुशांत कि तुम बहुत 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 ही। और अपने साथ साथ अपने सीनियर लोग का भी देख रहे हो, योगी और रोशन। इस कैसा लग रहा है इन लोग सब झंडा गाड़े जा रहे हैं जैसे आज आईएमएससी मुझे में? मैं बहुत खुश था। मैंने घर पर भी बोला था कि एक दीदी है वो हम्म, हमारे साथ पढ़ती है, और एक भैया है रोशन भैया, इन दोनों का बताया था। इनका जब मैं टीएफआर मुंबई में दोनों से मिला था, हाँ, हाँ, जब हाँ, एग्जाम दिया, हम्म, बड़ा अच्छा लगा था कि मतलब मैथमेटिक्स में कि वुमेन का कम होता है, मतलब हाँ। देखते हैं। मगर मैं बहुत अच्छा लगा कि इनका तो आईएमएससी में भी हुआ, जब हुआ तो मैंने जल्दी जल्दी देखा था, हाँ हुआ है। तो एचआरआई में भी हुआ, तो मैं बहुत बहुत ज्यादा या कि बहुत एकदम अच्छा। मतलब। मैं और अब बहुत बढ़िया, कुछ। ऐसा नहीं होता ना, जब एक जगह सिलेक्शन होता है तो लोग बोलते हैं लक साथ दे दिया। जैसे आईआईटी जब में मान लो आपका रैंक आया, तो लोग, कुछ लोग हो भी सकते थे, बोल सकते थे कि अरे ये तो लक साथ दे दिया, ऐसा कुछ हो गया। लेकिन जब सब जगह सिलेक्शन होता है तो लोगों को लगता है कि कैसा है, नहीं है, और क्या है। इसलिए भी कभी कभी फील होता है, राइट है ना? तो कैसा आपको लगता है कि लक रियली बहुत साथ देता है या मेहनत? क्या आपका 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 पर्सनल क्या मानना है, सुशांत?
सर मतलब लक होता है, पर ऐसा होता है ना कि मतलब फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, थोड़ा सा मेहनत हम्म। आप करो तो ऐसे आपको लगता है कि खुद लक आ रहा है। पर कभी हम्म। कभी होता है कि लक आपका साथ नहीं देता, पर आपको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक मतलब ऐसे बोलते हैं कि एक दरवाजा बंद हो जाए तो दूसरा खुल जाता है। हम्म। हम्म। मतलब जब मैंने मुंबई में दिया था रिटर्न, मेरा नहीं निकला था, मैं बहुत हम्म। मतलब अच्छा। अच्छा ठीक है, नहीं हुआ। तुम योगी योगी दी को थैंक्स बोलना चाहते हो, क्या बोलना चाह रहे थे? सर मतलब बहुत उनको मतलब, हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से उनको, आप बोलना मतलब बहुत अच्छा लगा था मेरे को। हम्म। मतलब वुमेन मैथमेटिशियंस भी इंडिया में है, नीना गुप्ता जैसे हैं मतलब। तो हम्म। अगर वो ऊपर हो जाएंगे तो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा था उनसे बात करके भी। जब क्लासेस अटेंड करते थे तो उनके आंसर चलो। चलो कैसे तुम, देते थे, चलो बहुत तुम्हारे अच्छा लिए बुला दिए, योगी को बुला दिए। योगी आप सुन रहे हो? आवाज दो। योगी कैन यू हियर? हो? आवाज आ रही है आप तक योगी? सुन पा रहे हो? ये यस सर। सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही आ रही आ रही है। सुशांत तुमको कुछ बोलना चाहता है। बोलो सुशांत। जी सर। कंग्रेचुलेशन दीदी जी आपको। आप। हम तो आपने तो हर जगह ही सिलेक्शन जहाँ पे होता है बड़े बड़े मैथमेटिशियंस, वहाँ पे हो गया। आपको बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से। जी मैं थैंक यू। आपका आपका भी बहुत अच्छी जगह हो गया है। थैंक यू अ- वेरी मच। अभी अभी देखो, इसका योगी एनबीएचएम निकला है, ठीक है? और एनबीएचएम में इसका सिलेक्शन हुआ है, और तुमको पता भी होगा इसका बैकग्राउंड मैथ से नहीं है, बीटेक से। ऑफ कोर्स सिमिलर टू मैथ है, बट बहुत डिफरेंस है। और उसके बाद आके टीएफआर में भी इसका सिलेक्शन हुआ, अभी एनबीएचएम भी निकाला। तो अभी से बातचीत हो रही थी, तो बोला कि नहीं, योगी दी को हमको थैंक्स बोलना है। उन्होंने सब एचआरआई एमएससी में बोला, इन्होंने बोला कि सर आप बोल देना मेरे बिहाफ से। मैं बोला नहीं भाई, तुम ही बोलो, इसलिए मैंने बोला जी। तुम्हें बुला ला। तो जी योगी, सर। बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। योगी जी तुम्हें थैंक तो, यू वेरी मच। तुम्हें कैसा लगता है योगी, जब ऐसे लोग सुशांत जैसे लोग आगे बढ़ते हैं, मैथ अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा फ्यूचर भी है बीटेक करके, एमएनसी और सब भी स्टार्टअप वगैरह कुछ कर सकते हैं, बट मैथ फील्ड में आ रहे हैं कुछ करने के लिए, कैसा लगता है आपको? जी सर बहुत अच्छा लगता है, और उन्होंने भी सर बहुत मेहनत किया है, तो आज हम्म। उसका फल उनको मिल रहा है सर। तो सर हम्म। डिजर्व करते हैं, और बहुत अच्छा लगता है कि मैथ्स के प्रति जो भावना है वो बनी रहे उनकी। थैंक यू चलो थैंक यू। ठीक है जी। योगी। तो तुम, आई थिंक यू आर डूइंग सम वर्क, यू कैन गो जी नाउ, सर। एंड प्राउड ऑफ यू बेटा, वेरी गुड। ठीक है। थैंक यू चलो। सर। हाँ अंदर। कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। ठीक है थैंक यू। सुशांत। हाँ जाओ यस। जाओ योगी, जाओ जाओ। हाँ सुशांत, चलो हो गया। समझना सही है। चलो अब थोड़ा एनबीएचएम के बारे में बताओ। एनबीएचएम, अच्छा अभी तक तुम्हारा क्या क्या निकला है, एक बार बता दो, तुमने अभी तक क्या क्या क्वालिफाई किया है? सर मैंने अभी सबसे पहले आईआईटी जैम में 13 रैंक आया था मेरा मैथमेटिक्स हम्म। में। हम्म। के बाद पर कैम बेंगलोर में मेरा इंटीग्रेटेड पीएचडी में सिलेक्शन हुआ था हम्म। मैथमेटिक्स में। फिर अभी रिजल्ट आया था एनबीए एनबीएचएम। एनबीएच मास्टर स्कॉलरशिप में, उसमें वाह, सिलेक्शन। बहुत बढ़िया। अब एनबीएचएम का कैसा रहा था इंटरव्यू? थोड़ा एनबीएचएम का बताओ, कैसा रहा तुम्हारा इंटरव्यू? सर उसका स्टोरी भी थोड़ा सा था कि मैंने इंटरव्यू, आपको भी पता ही होगा कि मेरा शायद कैंसिल हो सकता था। तुम देना तो नहीं चाह रहा था? उस तुम देना नहीं चाह रहा था, तुम्हारा क्या क्या हुआ था, बताओ, शुरुआत से बताओ स्टोरी। मेरा टीएफआर में इंटरव्यू था कैम के लिए 26 मार्च को। हम्म। और इन्होंने एनबीएचएम का स्केड्यूल था 27 को मॉर्निंग हम्म। में। हम्म। मेरा 27 को फ्लाइट था हम्म। बेंगलोर से दिल्ली। हम्म। और मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप चेंज करिए, तो शायद चेंज नहीं हुआ था थ्रू मेल। हम्म। तो फिर आपने, मैं जब इंटरव्यू दे दिया था कैंप को, आपने बोला एक बार कॉल करो। मुझे हम्म। लगा कॉल शायद अगर उठाते तो हो सकता है हो जाए। तो उन्होंने जो पंजाब यूनिवर्सिटी में हेड है, उन हम्म। मैडम को मैंने फोन किया, उठा लिया। उन्होंने बोल दिया ठीक है प्रीपोन हो सकता है। मैंने बोला ठीक है, अगर प्रीपोन उसी दिन हो जाए ठीक। तो मैंने उसी दिन दोनों इंटरव्यू दे दी थी, मतलब एनबीएचएम का भी मैं जाके ही दे दिया था कैंप से निकल कर। 2-3 बजे हुआ था, हम्म। तो हो गया था। और सर उधर प्रॉब्लम ये हो गई थी, मैंने जब इंटरव्यू स्टार्ट किया तो पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा जोश में था। मैंने उन्हें बोल दिया कि माय फेवरेट टॉपिक्स आर ग्रुप थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिक्स स्पेसिस। मेरे दिमाग में नहीं रहा कि मैं रियल एनालिसिस बोलूं, पता नहीं क्यों। मैंने बोल दिया, तो उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थोड़े से। मतलब मैंने ऐसा सोचा नहीं ऐसे, उन्होंने हिंट्स हम्म। दिए थे, थोड़ा सा ज्यादा हिंट यूज किए मैंने। कैम के टाइम पे इतने हिंट्स नहीं मुझे हम्म। रिक्वायर्ड होते, पर टाइम पे पर हिंट्स के थ्रू मैं करता रहा। हम्म।
तो बस मतलब तो मुझे वो एनबीएच फिर भी एन कम था। हाँ, बोलो 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 सुशांत, कंटिन्यू करो, क्या बोल रहे थे बच्चा? कम चांस लगा था कि मेरा इसमें हो जाएगा, हम्म। एनबीएचएम में। हम्म। पर शुरू हो अच्छा। गया तो काफी मतलब अच्छा लगा। तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से जाओ, पानी है, पानी पी लो, कोई दिक्कत नहीं। पानी पीना नहीं चाहते हो सर, वो पानी पी थोड़ा लो। सा मेरा गला खराब है, खांसी है थोड़ी सी। अच्छा, हाँ, अभी शादी ब्याह का माहौल में आप बिजी हो कहीं, बहुत ज्यादा लग रहा है कोल्ड ड्रिंक्स चल रहा है आपका, है ना? नहीं सर, पहले से ही चल रहा है, अभी हफ्ते से थोड़ा सा था गले में गड़बड़। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, एंजॉय करो यार, सब कुछ बढ़िया से फंक्शन है, इतना अच्छा खुशी का तुम्हारा माहौल भी है। तो तुम श्योर थे टीएफआर का भी इंटरव्यू देके, तुम श्योर थे एनबीएचएम का भी इंटरव्यू देके श्योर थे कि तुम्हारा हो जाएगा, या स्टिल यू आर इन डायलेमा? सर जब कैम का हुआ था, मुझे काफी अच्छा लगा था इंटरव्यू देख के पहली बार, क्योंकि फिजिकल एक्सपीरियंस मैंने पहली बार किया था। हम्म। किसी और से मैथ के बारे में डिस्कशन, डिस्कशन तो नहीं है वो इंटरव्यू, मगर किसी और से मैथ से वो हेल्दी तैयार हेल्दी मतलब वो भी डिस्कशन। ऐसे सवाल पूछते। हाँ, बहुत अच्छा लगा था। और उन जो सवाल के मुझे लगा कि एंड में कि, और इंटरव्यू का लेंथ भी काफी चला था, 1 सवा घंटे तक था, तो मुझे लगा शायद हो सकता है। पर फिर भी मैं अपनी होप्स नहीं रखना चाहता कि वो सोच लूंगा हो जाएगा, एंड में नहीं हुआ तो हम्म। बहुत मतलब मतलब मैंने रखा था दिमाग में बैक ऑफ द माइंड, पर फिर भी ऐसे कोई पूछे तो मैं बोलता था नहीं, हो सकता होगा, नहीं होगा, पर मुझे लगता था कि हो जाएगा। पर एनबीएचएम का मुझे इतना नहीं लगता था। हम्म। थोड़ा सा मैंने हिंट्स लेनी थी ज्यादा, तो मुझे लगा हिंट लेना शायद गड़बड़ ना हो जाए थोड़ा सा, इसलिए। हम्म। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो थोड़ा ये मैथ का जब आप इंटरव्यू दे रहे थे एनबीएचएम का, या फिर यहाँ पे कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस थे जहाँ पे बहुत ज्यादा अटक गए थे, और लगा था कि यार ये आंसर आप नहीं दे पाओगे, बट समहाउ कुछ थिंकिंग, डीप थिंकिंग या उनके हिंट से आपने वो क्रैक किया, और आपको लगा यार बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, कुछ इंटरव्यू के दौरान भी आप सीखे, ऐसा भी हुआ? यस सर, एक क्वेश्चन तो स्पेशली था, वो डिस्कस भी किया था ग्रुप थ्योरी का, हम्म। कि ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 दो ही टाइप का होता है, D3 हाँ। या Z6, वो वही वाला था। क्वेश्चन। एक तरीका सर आपने भी कराया था कि अगर हम उसको स्ट्रक्चर देख ले हाँ। उस ग्रुप का, तो बता हाँ। सकते हैं कि साइकिल हाँ। Z6 ने जो D3, और हाँ। उन्होंने एक अलग ही तरीका बताया, आप उससे ग्रुप एक्शन से सोचो। तो मतलब जब मैंने क्लिक किया, ओ ये तो मतलब मैंने ग्रुप एक्शन को ऐसे यूज होते नहीं देखा था, एक अलग से हम्म। देखा था, ग्रुप एक्शन एक टॉपिक होता है, और हम्म। उसको यूज करना ग्रुप थ्योरी में अंदर से एक नई हम्म। चीज मतलब अलग तरीके से प्रूव करना। उसी टाइम पर मतलब मुझे हो गया था कि बहुत सही चीज थी। पहले मैंने ऐसे देखा नहीं था, बहुत अच्छा लगा था उस क्वेश्चन। कैम के टाइम पे भी एक क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था कि log x का डेरिवेटिव कैसे 1/x होता है, प्रूव करो ये। तो मैं उसमें कुछ भी यूज नहीं करता था, मतलब डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब डेफिनेशन से ही जा रहा था, तो उसमें कोई अप्रोक्सीमेशन भी नहीं यूज कर सकता, क्योंकि वो इन्वॉल्व करेगा डेरिवेटिव को, तो वो तो साइक्लिक रीजनिंग हो जाएगी। हम्म। फिर उन्होंने हिंट दे दी थी, log x की डेफिनेशन यूज करो, मतलब इंटीग्रल हम्म। ऑफ 1/t dt। हम्म। तो हम्म। वो यूज हम्म। करके मुझे अब हो गया। हम्म। तो वो हिंट्स मुझे लगता है हेल्प करते हैं, वो बेसिकली शायद ये देख रहे थे कि हिंट को कैच कर पा रहे हैं, कि अगर हम्म। हेल्प ही करें, कि हम्म। शायद पीएचडी या रिसर्च में भी होता है, आपको हिंट मिलते जाएगी शायद अपने सुपरवाइजर हम्म। पर, आपको उस पर बिल्डअप करना होगा, शायद ये हम्म। वो चेक करते होंगे, ऐसा लगता है। कोई भी ओपन प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो, एट द एंड तो आप एक कोई ओपन प्रॉब्लम ही करोगे, और उसका सॉल्यूशन तो आपको पता नहीं है। एक सीक्वेंस मेथड में चलेगा, कभी टीचर कोई चीज आपको बोलेगा रीडिंग एक्सरसाइज है, कभी आपको ये देगा कि नहीं अच्छा इसको आप ऐसे सोचो, कभी कुछ जैसे आप कहीं अटक गए तो वो कंप्लीट सॉल्यूशन ना देके वो बोलेगा अच्छा इसको ऐसे सोचो, थिंक लाइक ये दिस वे, सर, तो आपको सोचना होगा, फिर आपको एक वीक सोचेंगे, फिर नेक्स्ट वीक आपका मीटिंग होगा, तो वही चीज चेक करना चाहते हैं कि आप कितना कैच कर पा रहे हो चीजों को। ये सर दैट्स मतलब गाइड की तरह इसकी डेफिनेशन। गाइड 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 का गाइड मतलब गाइड। होता है कि आंसर बस ना बताना, पर कहाँ जाना है, जैसे आप सर कहाँ करते थे। जाना? अरे, हम और था कॉलेज के बारे में बताओ सुशांत, कॉलेज के बारे में मैंने कभी आपसे पूछा नहीं, आप जहाँ से बीटेक कर रहे हो वहाँ पे मैथमेटिक्स का कैसा माहौल है, मतलब यू आर द ओनली फेलो हु इज इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, या और भी लोग हैं आपके बैच में बट दे आर स्केयर्ड अबाउट द फ्यूचर कि क्या होगा, या फैमिली सपोर्टिव नहीं है, क्या है आपके माहौल आपके आसपास मैथमेटिक्स का? सर मैं अभी बीटेक कर रहा हूँ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हम्म। जम्मू से। हम्म। जम्मू में गवर्नमेंट कॉलेज है, एक ही है हम्म। इंजीनियरिंग के हम्म। लिए स्पेसिफिकली। हम्म। हम्म। यहाँ से मैं बीटेक कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस में। मगर
यहाँ पे क्या होता है कि सिलेक्शन काफी कम बच्चों की होती है कॉलेज में। इनका एक हम्म अलग एग्जाम होता है 12th के बाद। हम्म और इधर ये जो होते हैं कि मतलब इंटरेस्टेड होते हैं अलग अलग चीजों में। मतलब कोई होगा, ज्यादातर बच्चे इंजीनियरिंग में ऑब्वियसली तो इंटरेस्टेड हम्म होंगे, प्लेसमेंट्स में। उस समय हम्म कुछ होते हैं कि जो ट्रेंडी है गवर्नमेंट हम्म जॉब हम्म उस चीज हम्म में। और हम्म कुछ होते हैं कि डिफेंस में जाना है। हम्म मेरे कुछ friends मैंने बनाए थे अलग अलग डिपार्टमेंट से, उनको इंटरेस्ट था वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, पर उनको इंटरेस्ट था कंप्यूटर साइंस के कोर्स से। मतलब उनको पढ़ना अच्छा लगता था, जो कि काफी कम होता है एक्चुअल में। इससे हम्म जो बच्चे गेट देते हैं बीटेक हम्म के बाद एमटेक करने के लिए फ्रॉम आईआईटी, हम्म गेट कंप्यूटर साइंस बीटेक के हम्म बाद ही देना होता है। हम्म तो वो वो मतलब वो पढ़ रहे होते हैं सब्जेक्ट सारे, पर कुछ कुछ होते हैं कि वो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, बस फॉर द सेक ऑफ कि वो एमटेक करें वो होते हैं। पर कुछ मैंने देखे थे इधर भी कि वो हम्म इंटरेस्टेड थे, ऑल्दो वो अलग ब्रांच से थे। तो मुझे वो देख के बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई बिना किसी रीजन के पढ़ना चाहता है, कोई चीज हम्म समझना चाहता हम्म है, हम्म पैशनेट है, हम्म तो मुझे काफी अच्छा लगता है। जैसे गुड। भी कुछ स्टूडेंट्स हैं इधर। और आप जहाँ रहते हो वहाँ पे मैथमेटिक्स का कैसा माहौल है जम्मू साइड, कैसा मतलब रिसर्च ओरिएंटेड एक ऑफ कोर्स 11 12 में वो हम लोग एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते, बट एक मैथमेटिक्स को लेके कैसा सोच है आम पेरेंट्स में या आसपास, कैसा लगा आपको बाय ग्रोइंग अप? सर मतलब इधर कॉलेज में जो, ऐसे कॉलेज में मेरे प्रोफेसर हैं सर, प्रोफेसर हीरा सैनी, उन्होंने काफ़ी हेल्प की थी मेरी। जब मैंने हम्म उन्होंने बताया था कि मैं मैथमेटिक्स में जाना चाहता हूँ, उन्होंने सपोर्ट किया था। बुक्स भी उन्होंने प्रोवाइड की थी कि अगर ज़रूरत हो तो कुछ गाइडेंस, तो उन्होंने काफ़ी हम्म हेल्प की थी इस मामले में। हम्म बाकी हम्म सर यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है, वहाँ पर रिसर्च होती है मेनली, शायद से एनालिसिस हम्म जितना मुझे पता है। हम्म मतलब रिसर्च होती है यहाँ पर भी, मतलब वो सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस होती है। ऐसे मैंने जब घर पे बताया था कि मैं मैथ में जाना चाहता हूँ, तो पहले तो मुझे भी नहीं पहले पता होता था कि ऐसा भी कुछ होता है। हम्म मतलब रिसर्च मैंने सुना था, रामानुजन सर थे रिसर्च करते हम्म थे, पर हम्म उनका बिल्कुल अलग अप्रोच था। उन्होंने तो उनको सपने में आ जाता था, वो तो अलग ही था। तो हम्म मतलब ऐसे फॉर्मली मुझे नहीं पता था इसका क्या पाथ होता है, पर जब देखने लगा इंटरेस्टिंग लगा। घर पे हम्म बताता था, सपोर्ट किया मुझे कि ठीक है करो, अगर हम्म कर सकते हो। मेरे जो अंकल है उन्होंने भी पीएचडी की है बायोलॉजी में। हम्म और तो उनको इसका एक्सपीरियंस है, पीएचडी कैसे होती है, इसके बाद हम्म क्या पाथ होता है। हम्म तो वो भी बोलते हैं, करोगे बहुत मेहनत लगती है पर अच्छा है। हम्म हम्म तो उस मामले में काफी सपोर्टिव रहे, ऑल्दो कि हम्म बिल्कुल हम्म अलग जगह जा रहा हूँ। पर ये बोलते थे हम्म कभी कभी, अगर आप पढ़ना ही है तो एमटेक कर लो हम्म बीटेक के बाद। वो क्योंकि ऐसे बीटेक का वैल्यू नहीं रहा, क्यों कि आप बीटेक के बाद चले गए मैथ में। मैं बोलता था नहीं मैथ ही करना है, तो बोलते थे ठीक है। तो फिर है पेरेंट्स पेरेंट्स और फैमिली। फैमिली भी सपोर्टिव रहे, राइट? ये सर बहुत बहुत ज्यादा हर चीज में गुड सर। गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। और वैसे आपने बताया आप कश्मीरी पंडित हो, राइट? आप आपने अपना आइडेंटिटी बताया कि मैं मेरा पहचान कश्मीरी पंडित। तो यस वाह, सर। इट्स ग्रेट। तो अभी अभी क्या सिचुएशन है कश्मीरी पंडित लोगों का जो विस्थापित हुए थे कश्मीर से, अभी क्या सिचुएशन है उन लोगों का? सर ऐसा होता है कि जब 90s में माइग्रेशन हुई थी, हम्म तो कश्मीर से धीरे धीरे जो लोग आने लगे कश्मीरी पंडित, वो हम्म डिस्प्लेस हो गए। बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर में दो डिवीजन होते हैं, कश्मीर हम्म डिवीजन और जम्मू हम्म डिवीजन। तो वो जम्मू हम्म डिवीजन में आने लग गए थे हम्म ड्यू टू इंसर्जेंसी। तो जम्मू डिवीजन में कुछ जगहें थी जहाँ पर गवर्नमेंट ने फिर उस टाइम रिहेबिलिटेशन कैंप्स बनाए थे रहने हम्म के लिए, फॉर द हम्म टाइम बीइंग, क्योंकि तब पता नहीं था कब तक रहना होगा। हम्म हम्म तो उस टाइम पे कैंप्स में रहते थे लोग काफी टाइम तक टेंट्स में। तो मेरे पेरेंट्स बताते हैं कि मतलब बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी। मैंने हम्म फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं किया, तो मैं बस जो सुना है हम्म वही हम्म आप हम्म करो, या ऐसा कोई पूछता है तो कैंप्स में रहते थे। मगर पढ़ाई की तो मैं ऐसा बन पाया था, मगर प्रॉब्लम्स बहुत फेस करनी पड़ी थी उस टाइम पर। तो अभी भी कुछ लोग हैं वहाँ जो बुरे सिचुएशंस में हैं, कश्मीरी पंडित जो आप कैंप्स के बाद बता रहे हो, वहाँ पे अभी भी स्टिल लोग हैं? कभी आपने देखा है फिर इस टाइप की वो सिचुएशन? ये सर फिर कैंप्स जो थे उस टाइम पे टेंट्स के थे कि फिर हम्म धीरे धीरे गवर्नमेंट ने मतलब काफी साल बाद की बिल्डिंग में। फ्लैट्स टाइप के, हम्म हाँ हाउसिंग कॉलोनीज काफी बड़ी बड़ी लेवल पे, ऑलमोस्ट थाउजेंड्स लोग जहाँ पर एक साथ रह सकते हैं, हम्म वो बनाए जम्मू एरिया में। क्योंकि जम्मू हम्म काफी मतलब जम्मू डिवीजन में कश्मीर डिवीजन से सबसे ज्यादा पास था। कुछ हम्म लोग फिर दिल्ली की साइड से हैं। दिल्ली मेरे कुछ रिलेटिव्स ही खुद दिल्ली से हैं, काफी हम्म सारे कश्मीरी। हम्म हम्म तो कुछ और नॉर्थ में रहने लगे, कुछ साउथ चले गए। और हम्म जम्मू में सबसे ज्यादा रहते हैं कश्मीरी पंडित जो डिस्प्लेस होके आए। हालत अभी भी मतलब ऑल्दो 36 ईयर्स हो गए। हम्म। काफी सारे सक्सेसफुल, आपने सुना होगा समीर नागर कॉमेडियन, हाँ मतलब ऐसे हाँ काफी
तो वो मतलब भी काफी कश्मीरी पंडित। फील्ड्स में। यस सर। अरे वाह। तो वो आदित्य धर, फील्ड्स में अभी धुरंधर। धुरंधर। तो काफी फील्ड्स में चले गए हैं, पर ये होता है कि फिर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करते हैं। पर ये होता है कि मुझे लगता है, जितना मैंने देखा कि काफी आपस में हेल्प करने की कोशिश की है, कि हम्म। सस्टेन करने की खुद ही। और इधर जो हम जम्मू में रहने आए, तो यहाँ के लोकल्स ने भी काफी उस टाइम पे हेल्प की थी। हम भी तो काफी आप टाइम तक लोगों उधर का रह। कुछ सोशल मतलब नेटवर्क भी है कि ऑल ओवर इंडिया में जितने कश्मीरी पंडित हैं जो वेल टू डू नहीं है उनको सपोर्ट किया जाए, कुछ ऐसे भी आप लोग का अपना कुछ यस सर, कल्चरल यस है या ऐसा ऐसा होता। कुछ है? ये हम्म। सर, ये पहले भी होता था। जब हम कश्मीर में रहते थे, मेरे को बताते थे कि काफी ज्यादा मिलजुल के रहते थे हम्म। कुछ। अभी भी नेबर्स जो है उस टाइम पे भी, मतलब अब तो हम्म। 40 ईयर से भी हो गए, तो अभी बात होती रहती है। मुझे लगता था रिश्तेदार नहीं, नेबर्स थे। तो एसोसिएशन हम्म। ऐसे बहुत सारे होते हैं, कश्मीर सभा करके है। तो वो हम्म। जो जिनको जरूरत होती है, तो उनकी मदद करते हैं। ऐसा बहुत सारी स्कॉलरशिप स्कीम्स भी होती है पढ़ाई के लिए, जिनको चाहिए। तो तो वो जो मुझे लोग लगता है कि अच्छे हैं, हाँ जो लोग अच्छे हैं कश्मीर पंडित में वो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं ताकि और भी लोग इससे आगे निकल पाएं और अच्छा कुछ करें सर कोशिश वो, लाइफ हाँ, कल्चर भी प्रमोट करना। क्योंकि अब यंग जनरेशन ने तो फर्स्ट हैंड नहीं देखा कैसे कश्मीर में। में या रहा जाता हाँ था। हाँ हाँ हाँ। तो कल्चर प्रमोट करना अपना, तो मुझे लगता है ये काफी सीखना चाहिए बाकियों को भी, कि मतलब बाकी भी करते हैं, पर कैसे अपने कल्चर को भी प्रिजर्व करें। क्योंकि आजकल हो रिजर्व गया कि करें। हर चीज कॉपी करने से थोड़ा सा, तो मुझे काफी अच्छा लगता है। तुम बहुत अच्छे हो सुशांत, तुम पूरा रूट से जुड़े हो, ये तुम्हारा क्वालिटी बहुत बढ़िया है, ऐसे ही रहना बेटा, ठीक है? आगे जाओगे मेट्रो सिटीज में तो उधर तो जान ही रहे हो तुम, बट यू शुड जस्ट बी, यही है सुशांत धर। धर मतलब धुरंधर, ऐसे ही होना चाहिए, समझ में आया? क्लियर हुआ? और ऐसे अपना Yes, काम करना है एकदम, और मजा करना है एकदम, समझ में आया? और काम करते रहना, मजे से करना है और खूब आगे बढ़ो बच्चा। तो फाइनल टेक, कैसा रहा यहाँ का 1.5 साल का एक्सपीरियंस, हाउ वाज दैट, और कितना मजा आया? सर बहुत ज्यादा मजा है। बस एक सर ख्वाहिश रह गई कि आपको पर्सनली कभी मिलूं मैं। वो भी अरे मुझे लगता है मिलेंगे, कभी पूरा होगा। जरूर मिलेंगे, पर जरूर बहुत मिलेंगे, बहुत अच्छा लगा। जरूर बहुत अच्छा मिलेंगे, लगा, मतलब जरूर जरूर मिलेंगे। बहुत सारी चीजें अपार्ट फ्रॉम मैथमेटिक्स भी सीखी मैंने। हाउ टू थिंक, मतलब बहुत अच्छा लगा थैंक कि बहुत ज्यादा अच्छा। यू। और गाइडेंस कितना मायने रखता है सुशांत? जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं जो तुम्हारे बीटेक बैकग्राउंड से या मैथ्स बैकग्राउंड से भी आएंगे, तो कितना तुमको लगता है कि ये गाइडेंस मेंटोरशिप इम्पोर्टेंट है? तुम्हारा क्या टेक है इसमें? सर मतलब गाइडेंस, क्योंकि जब आप कोई चीज पहली बार कर रहे होते हो, तो अगर आपको पता ही नहीं कैसे करना है, देखो करना है, हार्ड वर्क करना होता है, और आपको ये नहीं पता किस कैसे करें। जैसे मैथ करना है, पर मैथ सोचे कैसे, वो अगर कोई सिखाने वाला हो नहीं हो, तो आपको खुद ही करना पड़े। पर अगर है कोई सिखा सकता है, तो आपको सीखना चाहिए। क्योंकि इन दी एंड टीचर, मतलब टीचर को पता होता है फर्स्ट हैंड, कि उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया था, तो उनको पता होता है कैसे समझाना है। इस चीज हम्म। में अटक गए तो कैसे बता, क्योंकि हम्म। उन्होंने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया हुआ होता है। तो अगर आपने नहीं किया है, तो वो काफी इंपॉर्टेंट रह जाता है फैक्टर। क्योंकि उनको पता होगा अगर कोई प्रॉब्लम आ गई क्या करना होगा। अगर आपको सपोज कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा, तो उसको 5 बार, जैसे आप बोलते सर लिख लो, दो तीन हम्म। बार 4 बार 10 बार लिख लो। उससे दिमाग, मैं भी यही करता था कि मैं लिखता था। मुझे अभी भी याद में, जब आप हम्म। दिखाते थे कुछ डेफिनेशन लिख लो, तो वो चीज एक टीचर ही बता पाएगा, जिसने वो खुद, या कोई भी इंसान जिसने हम्म। एक्सपीरियंस किया है मामले हम्म। में। कुछ सीखने के लिए गाइडेंस चाहिए ही होती है। क्योंकि आप यूट्यूब से पढ़ लोगे, सीख भी लोगे, मगर बुक से पढ़ो, पर थोड़ा सा एक ना कि टीचर के बोले हुए हम्म। शब्द एक बुक से भी ज्यादा available होते हैं। क्योंकि हम्म। हम्म। एक्सपीरियंस 10 हम्म। किताबें देखी होगी, 10 लोग मिले होंगे, मतलब तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइडेंस उस मामले में, कोई भी चीज सीखने के लिए। एक गाइड, गुड। और वो भी क्वालिटी वाला, मतलब आप में तो सर थी, वो बोलने की जरूरत नहीं अरे है मुझे। अरे, अच्छा। और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं सुशांत, जो कुछ जिनमें अच्छा करना चाहते हैं बट डर जाते हैं, राइट है, डर जाते हैं या उनको हिम्मत नहीं हो पाती है, वो अभी तुम्हारी तरह बीटेक, क्या भी फोर्थ सेमेस्टर में होंगे या फिर बीएससी के सेकेंड ईयर में होंगे, उनके लिए क्या मैसेज है जो अगले साल टीएफआर, आईआईटी जैम या एनबीएचएम टारगेट करना चाहते हैं? तुम्हारे साइड से उनके लिए क्या क्या सजेशन है? सर मतलब एक चीज है कि आपको अपना गोल, एक एम होता है ना, एम इन लाइफ। आपको अगर एम इन लाइफ है मैथमेटिशियन बनना, आपको कि मैं रिसर्च करूं और मैथ पढूं और योर लाइफ टाइम, तो अगर आपको वैसा इंटरेस्ट है,
तो आपको कुछ और सोचना नहीं चाहिए कि नहीं हो पाएगा, बहुत कम लोग ही जा पाते हैं। स्टार्टिंग में भी यही सोचता था, पर फिर छोड़ देना चाहिए। आपको बस कहना चाहिए आपको इंटरेस्ट है, तो आपको बस डिसिप्लिन्ड होके पढ़ना चाहिए इस चीज को। कुछ और सोचना नहीं चाहिए, बस पढ़ो पढ़ो, पढ़ते रहो। इन दी एंड सक्सेस मिल जाती है। थोड़ा सा अगर एक जगह नहीं हुआ, दो जगह नहीं हुआ, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको बस लगे रहना चाहिए, क्योंकि फिर हो ही जाता है इन दी एंड। मैं इसमें विश्वास रखता हूँ, although हो सकता है नहीं हो, पर मैं इसमें रखता हूँ कि अगर आप करो कहीं ना कहीं हो जाएगा। क्योंकि जो सही लोग होते हैं उनके साथ गलत हो पाएगा एक बार दो बार, तीसरी जगह नहीं, चौथी जगह हो ही जाएगा। पर ऐसा कि इंडिया में अगर जितने भी इंस्टीट्यूशन, अगर आपका एक जगह नहीं होता है, दूसरी जगह नहीं, तीसरी जगह हो जाएगा, तो वो भी अच्छा इंस्टीट्यूशन होगा, तो आप जाके अच्छी रिसर्च कर सकते हो। क्योंकि अगर आप में वो क्वालिटी होगी तो आपको कोई रोक नहीं सकता, वो बोलते हैं। तो वो मेरा इस पे टेक है। गुड, बहुत बढ़िया, बहुत प्रैक्टिकल सजेशन है। एंड थैंक यू सुशांत फॉर योर गिविंग योर इंसाइट एंड एवरीथिंग। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा फॉर ऑल दिस, मतलब ग्रेट अचीवमेंट। मतलब पार्टली जो टीएफआर तुमने किया, फिर थैंक यू ये सो एनबिच। मच। मैंने तो अरे आपने आप नहीं होता तो मैंने क्या ही किया होता। नहीं 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 सुशांत, तुम्हारा मेहनत है। मैं सबको पढ़ाता हूँ, यहाँ जो पढ़ाता हूँ कुछ बच्चे यहाँ फेल भी करते हैं, नहीं कर पाते हैं, ऐसा भी है। लेकिन मुझे लगता है कि स्टूडेंट का हार्डवर्क सबसे इम्पोर्टेंट है। उस हार्डवर्क में टीचर का जो डायरेक्शन है, टीचर का जो सहयोग होता है, वो जरूरी होता है। बट एट द एंड मुझे लगता है स्टूडेंट का हार्डवर्क है। तो मुझे लगता है कि तुम्हारा हार्डवर्क रहा है, तुमने बहुत मेहनत किया है, वो भी तुम बीटेक के साथ साथ कर रहे हो, दैट्स कमेंडेबल। और बहुत अच्छा लग रहा है जब ऐसे स्टूडेंट अच्छा बढ़ता है। ऐसे ही आगे बढ़ो। लाइफ में और भी चैलेंजेस आएंगे, नए नए चैलेंजेस आएंगे हर टाइम। जस्ट फेस, जैसे अभी फेस किए हो तुम लाइफ में, ठीक है। कभी लाइफ बड़ा डुबाने की कोशिश करेगी, जस्ट बी स्ट्रांग, है ना। बिन कश्मीरी पंडित। अब क्या ही बुरा हो सकता है, जो बुरा होना था वो हो चुका है। अब अच्छा ही होगा, यस। और बहुत अच्छा होगा। तो बस ऐसे ही आगे बढ़ो और खूब अच्छा करो अपनी लाइफ में। और उसमें जो भी होगा, हम लोग हैं ही साथ में। बाकी जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, होपफुली आप इनसे सीखे होंगे, और जरूर सीखिए। बहुत ही सिचुएशन, टफ सिचुएशन से इनकी फैमिली भी गुजरी अपनी लाइफ में, और उसके बावजूद इन्होंने अच्छा किया है। सब जगह जैम हो, टीएफआर हो, और अब एनिमेचम। और आगे मुझे लगता है ये रिसर्च भी अच्छा करेंगे। तो सुशांत, आगे अब रिसर्च भी अच्छा करना है, और बढ़िया जर्नल में अपने पब्लिकेशन भी करना है बेटा। समझ में आया? और इसी आप मस्त बोलते रहना ही है। हैं सर। हाँ मैं भी कोशिश हाँ करूंगा, एनालिसिस ऑफ मैथमेटिक्स जो है। हाँ 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 हाँ, वहां एकदम जाना है बेटा, जरूर चाहिए, जरूर चाहिए। ओके, एकदम चाहिए। इंडिया का वो डंका बजना चाहिए रिसर्च लेवल पे एकदम, वर्ल्ड में, कि हाँ पुराने जमाने आर्यभट्ट का टाइम आना चाहिए इंडिया में। और मुझे लगता है तुम लोग वो काम कर सकते हो। ठीक है, बस वो करो अच्छे से, और उसमें हम लोग हैं। बाकी जो बच्चे देख रहे हैं, होपफुली आप लोग भी अच्छा कीजिए। अगर आगे कुछ और अच्छा करना चाहते हैं, आगे कोई भी सपोर्ट की जरूरत हो मैथ में, या मेल कीजिए novelforum05@gmail.com पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर सुशांत। होप एंड टेक केयर बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशन, बाय। ठीक है, मस्त।